अपना तुम फोन भी आपका ऑपरेटिंग मोड में होगा, किसमें, ISDN में। लेकिन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम होता था, उसमें एक बार में कोई नेट चलाओ या फोन पे बात करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अब फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। पहला काम होगा फिजिकल लेयर का, इट डिसाइड मीडिया इज गाइडेड और अनगाइडेड। मीडिया आपका गाइडेड होगा या अनगाइडेड होगा, ये डीलिंग कौन करता है, फिजिकल लेयर। दूसरा, इट सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा, ये सिंपली रॉ बिट डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताए, इट स्पेसिफाइज हाउ मेनी नंबर ऑफ पिन, प्लग, सॉकेट टू कनेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे टोपोलॉजी में हम लोग देखते थे ना, तो जैसे आपको बताए थे मेश टोपोलॉजी में बताए थे पॉइंट, इट रिक्वायर n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ केबल। जैसे 4 नोड है तो वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कितना नंबर ऑफ केबल होगा। जैसे 4 नोड है तो कितना होगा जी, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2, 4 minus 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। कितना केबल होगा, 4 नोड होगा तो 6 केबल, ठीक ना। और n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट, मान लिया 4 नोड है तो 3 चाहिए हर एक जगह पे कनेक्ट करने के लिए, तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट बताए लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का हम लोगों ने पढ़ा, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट का एग्जांपल बताया, स्टार, रिंग एंड मेश टोपोलॉजी, और मल्टी पॉइंट का बस टोपोलॉजी, ठीक है। सिग्नल स्पेसिफिकेशन, एनालॉग के फॉर्म में जाएगा, डेटा ट्रांसमिट होगा, या डिजिटल। देखो डेटा को केबल पे भेजने का काम किसका होता है, फिजिकल लेयर का। ये सिंपली वही लिखे कि इट सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा ओवर केबल। एरर होगा उसमें, नहीं होगा, ये बर्डन फिजिकल लेयर का नहीं है, ठीक है। वो अपर लेयर करेगा, 7 लेयर और है ना जी, फिजिकल लेयर के अलावा भी 6 लेयर है ना, तो ऊपर का लेयर का बर्डन होगा, ठीक है। एरर को कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये हो गया। एक पॉइंट और मिस कर गए थे, ठीक है। कुछ डिवाइस होते हैं जो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, उसमें एक होता है हब। हब आपको बताए थे स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है, हब, रिपीटर ऑपरेट ऑन दिस लेयर, वीडियो मर्ज हो जाएगा ना, ऑपरेट ऑन दिस लेयर। हब और रिपीटर, हब का काम करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और रिपीटर आपका देखो नेटवर्किंग में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यस सर, वैसे वैसे सिग्नल क्या होते जाता है, वीक होते जाता है। नॉर्मल हम लोग के साथ भी होता है, जितना तेज आवाज आगे के बच्चे को सुनाई देगा उतना पीछे के बच्चे को देता है क्या? नो सर, नहीं देता है। और एक टाइम आएगा कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ब्लैंक। जैसे जैसे इस प्रॉब्लम को बोलते हैं नेटवर्किंग में हम लोग एटेन्यूएशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। तो सिग्नल वीक होने की प्रॉब्लम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन प्रॉब्लम। तो एटेन्यूएशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? रिपीटर। हब नहीं, रिपीटर। ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अब मान लिया पूरे पटना में एक टावर जियो का लगा दिया जाए, पूरा पटना को कवर कर लेगा? नो सर, रेंज होता है, रेंज होता है अपना, ठीक ना। तो फिजिकल लेयर में और किसी को कोई डाउट? नो सर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर आपका लेयर नंबर 1 हुआ, और इट टोटली डील विथ हार्डवेयर डिवाइस। इसका डीलिंग हार्डवेयर के साथ होता है। इसका काम होता है सिंपली रॉ बिट डेटा को क्या करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? और एक पॉइंट और, डेटा ट्रांसमिशन मोड। 3 मोड बताए ना? यस सर, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो डेटा ट्रांसमिशन का मोड कैसा होगा ये डिसाइड कौन करेगा? फिजिकल लेयर। और सर एक टोपोलॉजी, हाँ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है।
वो बताया ना लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग डेटा लिंक नेक्स्ट, लेयर। यस सर। डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2। पीछे बतिया रहा है, मेरे वाला से भी लाइव तुरंत बन जा रहा है। डेटा लिंक लेयर देखते हैं हम लोग। यस, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। देखो डेटा लिंक लेयर आपका लेयर नंबर 2 होगा, और डेटा लिंक लेयर का एक देखो प्रोजेक्ट है, एक जैसे ISO स्टैंडर्ड बताया ना आप लोग को, वैसे एक और स्टैंडर्ड होता है IEEE। यस सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IEEE प्रोजेक्ट, DLL शॉर्ट में लिखते हैं 20 minutes। डेटा लिंक लेयर को। DLL इज डिवाइडेड इनटू two sublayer, मैक एक होता है मैक सबलेयर। यस सर, मैक स्टैंड फॉर मीडिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल। यस सर, मैक MSC मैक कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड LLC stand for लॉजिकल लीगल कंट्रोल। लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, MSC सब लेयर एंड LLC सब लेयर। मतलब कि डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड किया गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, अब देखो डेटा लिंक लेयर का काम होता है फिजिकल एड्रेसिंग। देखो अलग अलग एड्रेस होता है यहाँ पे नेटवर्क में, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है पोर्ट एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर क्या प्रोवाइड करता है? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम लोग हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं या फिर मैक एड्रेस बोलते हैं। जो लाइन कार्ड होता है ना, उसमें जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। और ये फिजिकल एड्रेस का साइज होता है 48 बिट। सेल फोन में भी आपका होता है आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। और हाँ, मैक एड्रेस को एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, इथरनेट एड्रेस। क्या बोलते हैं? इथरनेट एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर का पहला काम क्या होगा? फिजिकल एड्रेसिंग। और इसका काम होता है फ्लो कंट्रोल। सुनो, फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है। सुनो, सेंडर फास्ट होगा और रिसीवर आपका क्या होगा? स्लो होगा। तो उस केस में क्या होगा? ओवरफ्लो का सिचुएशन होगा और डेटा क्या होगा? लॉस होगा। तो ओवरफ्लो को हैंडल करने का जो मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो कंट्रोल। इसके लिए डेटा लिंक लेयर जो होता है दो टेक्निक यूज करता है। एक को बोलते हैं स्टॉप एंड वेट। एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए फ्लो कंट्रोल को हैंडल किया जाता है। दूसरा स्लाइडिंग विंडो। अब मान लिया सेंडर फास्ट है, रिसीवर स्लो है, तो स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म में क्या किया जाता है? ईच टाइम सेंडर डेटा सेंड करेगा, रिसीवर जब रिसीव कर लेगा तो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। किसको? सेंडर को। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये सेंडर है, ये क्या है? रिसीवर। ये सेंडर है, ये रिसीवर। सेंडर भेजा यहां से डेटा, इधर से रिसीवर भेजेगा ACK, मतलब एक्नॉलेजमेंट। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा सेंडर क्या करेगा? वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी क्या करेगा? दूसरा पैकेट, दूसरा डेटा भेजेगा। तो कभी भी ओवरफ्लो होगा क्या? नो सर। ठीक है, तो फ्लो ओवरफ्लो को कंट्रोल कौन करता है? डेटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल।
नेक्स्ट इसका टास्क होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल देखो, ये कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या है, अनसिक्योर है। क्या है? अनसिक्योर। तो अनसिक्योर चैनल पे कैसे रिलायबल मोड में डेटा का ट्रांसमिशन होगा, ये भी काम किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का। अनरिलायबल चैनल पे, अनसिक्योर चैनल पे कैसे रिलायबल वे में डेटा को क्या किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। लेकिन सुनो, अभी हम लोग 7 लेयर का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें दो लेयर का काम होता है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। एक डेटा लिंक लेयर का भी होता है और एक ट्रांसपोर्ट लेयर का भी होता है। तो इंटरमीडिएट नोड पे जो एरर और फ्लो कंट्रोल होता है वो हैंडल कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर। और सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी एंड टू एंड एरर और फ्लो कंट्रोल जो होगा वो कौन हैंडल करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। कोई दिक्कत? नो। तो ये हो गया एरर कंट्रोल। और दो डिवाइस होते हैं, ब्रिज एंड स्विच डिवाइस ऑपरेट ऑन DLL, डेटा लिंक लेयर। ब्रिज और स्विच जो डिवाइस है वो किस लेयर पे काम करेगा, डेटा लिंक लेयर पे। एनी डाउट किसी को? तो अभी हम लोग आज के क्लास में पढ़े OSI रेफरेंस मॉडल है क्या, कितने लेयर होते हैं, प्लस 2 लेयर का फंक्शन पढ़े, फिजिकल लेयर एंड डेटा लेयर। ठीक है? ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। ठीक।